जी मेरी स्क्रीन क्लियर है, तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करें। स्क्रीन आ रही है मेरी? चले गुड हो गया। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग जो है सबसे पहले सीखेंगे, गिग क्रिएशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमने कीवर्ड रिसर्च के दो सेशन कर लिए थे। कीवर्ड रिसर्च में हम लोगों ने डीप कीवर्ड रिसर्च भी सीखी थी और बेसिक कीवर्ड रिसर्च भी की थी, मतलब दोनों तरह की कीवर्ड रिसर्च हमने कर ली थी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, गिग गिग क्रिएशन स्टार्ट करना है। तो गिग क्रिएशन में चंद एक चीज़ें हैं, उसके ऊपर रहना, फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से जो एक चीज़ आपके पास है, सबसे पहली क्या चीज़ है, सबसे पहले की चीज क्या चीज़ है, आपका टाइटल, ठीक है। अच्छा। जी, इस पेज को सब बच्चे पहचानते हैं। ये पेज अगर आप लोगों को याद हो, इस पेज को आप सब पहचानते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंट क्रिएट किया था उनके पास ही तो आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट ने क्या किया था, अकाउंट क्रिएट किया था, उनके पास ही आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अपना गिग क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। गिग क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखो, टाइटल बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। अच्छा, जब तक मैं कीवर्ड टाइप करूँ, आप लोग मुझे ये बताएं, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने कितने कितने जो है ना अपने अपने कीवर्ड्स निकाले हैं स्किल के, चैट में जरूर बताएं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, जिस स्किल पे मैं काम करता रहा हूँ उस स्किल के कीवर्ड्स मुझे जुबान नहीं आते, ठीक है। उस स्किल के कीवर्ड्स मुझे जुबानी आते हैं। यानी कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैंने पहले एक अर्सा काम किया, उन कीवर्ड्स को मैंने जुबानी हिफ्स किया हुआ है। और मैं डेली बेसिस पे अपने गिग के स्टैट्स चेक करता था, मेरी गिग्स कौन सी किस वक्त कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बारी आती है कि हमने सर आपने कीवर्ड लिखे, हमने क्या करना है। देखो, मैंने आपको कहा था कि आप जितने कीवर्ड निकाल सकते हो निकालो ठीक है। किसी ने 5 निकाले हैं, किसी ने 10 निकाले हैं, किसी ने 30 निकाले हैं। 30 वाला तो खैर कोई बच्चा नहीं टकरा मुझे। 5 2 3 4 5 वाले 4 हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है,
कि आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मेहनत नहीं की। मैंने पहले ही कहा था कि कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आप लोगों ने मेहनत करनी है, एक ही दफा की आप लोगों की मेहनत होनी है। तो अगर मेहनत कर लेते तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बात को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को मिलाकर एक टाइटल जनरेट करना है। अच्छा, टाइटल जनरेट करने के लिए सिंपली आप लोगों को मैं बताऊं, तो हमारे पास एक अमेजिंग टूल है चैट जीपीटी को भी हेल्प ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है, चैट जीपीटी के अलावा भी अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो चैट जीपीटी के अलावा भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, चैट जीपीटी की हेल्प ले लो आप लोग, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हो। देखो, जो कोर्सेज पूरे नहीं हुए तो कोई एक चीज तो हर हर कोर्स में सीख गए होगे ना, इतने लेक्चर्स के अंदर के एक भी नहीं सीखे। जो एक चीज सीखे उसको कर लो। चैट जीपीटी यूज करना है, देखो कैसे करना है वो भी जरा देख लो। ये सारे कीवर्ड जो आप लोगों ने रिसर्च किए हैं उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज मेक अ टाइटल। एक सेकंड रुको। ऑफ फॉलोइंग कीवर्ड्स फॉर माई ट्रैवल वीक। ठीक है। मैंने इसको क्या है कि एक कीवर्ड दे दी है। ठीक है। अब ये क्या करूंगा इसके बाद, प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं क्या करूंगा, टाइटल वो जो मैंने कीवर्ड सर्च की थी वो मैंने लिस्ट दे दी। ठीक है। अब लिस्ट देने के बाद इसके पास जब इसको मैं सेंड करता हूँ तो अब देखें ये मुझे टाइटल रिकमेंड करेगा, एक आधा टाइटल बना के देगा। अब देखो इसने बिल्कुल बेहतरीन टाइटल बना कर दिया, ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल प्रमोशन फॉर फास्ट मोनेटाइजेशन। अब मैं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। जी जी, मुझे पता है कि जो है ना इसमें स्पेलिंग मिस्टेक से कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं इसे कह रहा हूँ, प्लीज मेक एटलीस्ट 10 टाइटल्स। ठीक है। आप ये मुझे 10 टाइटल बना के देगा उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए। इनके अंदर से जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा वो हम लोग ये यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैं जो चीज बनवाना चाह रहा हूँ उसने ये बना के नहीं दी, बट बहुत अच्छे टाइटल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मेरे पास जो टाइटल्स हैं, ठीक है, मेरे पास जो टाइटल ना, मुझे मुझे उन सब में ये टाइटल सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये टाइटल मैं यूज करता रहा हूँ। ये जो आगे स्लैश डाल के आगे इसने दिए ना वो सारे के सारे बेकार, उन सबको छोड़ दो। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब सर परफेक्ट क्या है, आप इसको परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे कीवर्ड्स शामिल हो रहे हैं। सर आपके कीवर्ड्स कैसे शामिल होते हैं, जरा इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। और फाइवर भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या चीज आ रही है कि क्या जस्ट परफेक्ट। अब सर टाइटल आपको कैसे पसंद आ रहा है, ये जो टाइटल के अंदर कम है, तो इसको हम लोग जरा यहाँ पे दोनों को मैच करते हैं। ठीक है। दोनों को क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो मैच करने के लिए मैं दोनों को यहाँ पर क्या किया है, एक चार्ट पे लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास टाइटल कैसे शामिल है। पहला मेरे पास क्या है, यूट्यूब प्रमोशन, तो ये यूट्यूब प्रमोशन का वर्ड मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है। सेकंड क्या है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, तो यूट्यूब ये रहा और मोनेटाइजेशन ये रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर आपके जो टाइटल है उसके अंदर यूट्यूब मोनेटाइजेशन एक साथ तो नहीं लिखा हुआ, दूर दूर है। तो क्या ये कीवर्ड जो है काउंट होगा, बिल्कुल आपका काउंट होगा, आपकी किस कीवर्ड पर रैंक भी करेगी। ठीक है। चैनल प्रमोशन ये आ गया। ठीक है, फिर चैनल ये रहा और प्रमोशन ये रहा, डजेंट मैटर ये आगे पीछे है या इनके पास बीच में कोई चीज आ रही है, अगर आपके वर्ड्स जो है आपके टाइटल में शामिल हो गए, इनफ हो गए। ठीक है। देन चैनल मोनेटाइजेशन, चैनल ये रहा, मोनेटाइजेशन ये रहा। यूट्यूब चैनल प्रमोशन, यूट्यूब चैनल प्रमोशन। ठीक है। यूट्यूब प्रमोशन फॉर चैनल मोनेटाइजेशन, यूट्यूब प्रमोशन फॉर चैनल मोनेटाइजेशन, इसे पूरा ये भी डाल दिया। ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल प्रमोशन, ऑर्गेनिक यूट्यूब, और ये चैनल और प्रमोशन ये रहा। तो आई गेस मेरे जितने भी टाइटल, जितने भी कीवर्ड्स थे, वो सारे के सारे देखो मेरे पास एक टाइटल के अंदर जमा होकर आ गए। गुड। ये सर्च कौन करेगा, ये आप लोगों ने ही सर्च करना है ना, कि मैं सर्च करूंगा। टाइटल वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ।
गुड। टाइटल देखो मैंने बहुत आराम से समझाया, उसको जिस तरीके से मैंने समझाया वैसे ही करना है। ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, अपनी अपनी निश को देख कर ही बनाओगे। अब कोई स्टूडेंट मेरे लिए तो काम करेगा नहीं, हर बंदा अपने लिए काम करेगा, तो अपने लिए बनाओगे। कि अगर आप लोगों को इरादा है सर के लिए काम करने का, तो आप लोग मेरे लिए गिग्स बना लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। कीवर्ड्स देखो पिछले सेशन में था। कीवर्ड्स पिछले सेशन में था, आप लोगों ने पिछले दो सेशन नहीं अटेंड किए होंगे। ये जो कह रहे हैं सर कीवर्ड समझ नहीं आए, तो पिछले दो सेशन में हम लोगों ने कीवर्ड के ऊपर ही जो है ना तबसरे कर रहे हैं बड़े बड़े। भाई जितने ज्यादा आप लोग निकाल सकते हो निकालो, ठीक है, फिर उनमें से बेस्ट चूज करो। अच्छा अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग कौन से कीवर्ड चूज करें, हाई इन डिमांड चूज करें, गुड इन डिमांड करें, लो इन डिमांड करें। ये प्रॉब्लम आता है ना सबको। तो बेसिकली हम जो टारगेट करेंगे, ऐसे लो इन डिमांड कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिनके अंदर गुड इन डिमांड ऑटोमेटिकली आता होगा, जिनके अंदर क्या होगा, गुड इन डिमांड ऑटोमेटिकली आता होगा। ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करके बनाएंगे, हाई गुड और लो तीनों का मिक्सअप करके क्या बनाएंगे, अपने पास गिग्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। भाई मल्टीपल निशेस वाला काम ना करो, मैंने कल इसके ऊपर ठीक ठाक बहस की है। और जो बच्चा ये वाला काम करेगा तो उसकी प्रोफाइल में चेक ही नहीं करूंगा। आप लोगों को मैंने क्या बताया है, एक गिग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कल वाले सेशन में जो लास्ट सेशन में प्रेजेंट थे, एक गिग का मतलब क्या होता है, एक सर्विस, सिंगल निश ये भी कह सकते हो। ठीक है। सिंगल माइक्रो निश। ठीक है। बिल्कुल एक सर्विस। और ये काम नहीं करना किसी ने, सर आई एम अ लोगो डिजाइनर, आई एम अ ब्रोशर डिजाइनर, फ्लायर डिजाइनर विद इन 24 आवर, ये सब कुछ नहीं चाहिए। प्रॉपर आप लोगों का कीवर्ड होगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। देन हमारे पास बारी आती है, देन हमारे पास बारी आती है गिग की कैटेगरी की। अच्छा क्या आप लोगों को पता है कि गिग की कैटेगरी मैंने निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? चलो अभी बताते हैं। गिग की कैटेगरी निकालना मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, एक निमरा कैरी सर बताया था। कब बताया? मैंने नहीं बताया। और बाकी सब कह रहे हैं कि सर नहीं बताया। निमरा सही कह रही है, मैंने बताया था। अगर आप लोगों को याद हो, सेशन नंबर 1 में मैंने आप सबको बताया था गिग की कैटेगरी कहाँ पर होती है। सेशन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था गिग की कैटेगरी कहाँ पर होती है। ठीक है। यहाँ पर देखो, फाइवर में गए। अभी अभी आप लोगों से कबूल करवाएंगे सर, क्यों टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल, जब हम अपनी अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम हो गया है? लेट्स सपोज करते हैं मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये नीचे देखो, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, यूट्यूब चैनल प्रमोशन एंड मोनेटाइजेशन। ठीक है। अब कंप्लीट यूट्यूब मोनेटाइजेशन ये भी कीवर्ड आ रहा है। अब ये वो सारे कीवर्ड हैं जो कि मैंने अपने टाइटल के अंदर शामिल किए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाओ। ठीक है। अब मैं यूट्यूब पे लिख के सिर्फ स्पेस देता हूँ ना। अब यहाँ पे देखो यूट्यूब प्रमोशन भी आ रहा है मेरे पास, क्या नहीं आ रहा? ठीक है, ये बेस्ट के अंदर आ रहा है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन ये नीचे आ रहा। अगर मैं चैनल लिखता हूँ, चैनल लिख के स्पेस देता हूँ। ठीक है। अब यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन नीचे आ रहा है, तो मैं यूट्यूब चैनल, यूट्यूब प्रमोशन, अच्छा यार ये वाला मैंने पहले बता दिया था, यूट्यूब एम लिखा, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मैनेजर, बाय मोनेटाइज यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो ये सारे घूम घुमा के कीवर्ड्स कौन से आ रहे हैं, वो वाले कीवर्ड आ रहे हैं जो कि मैंने अपने पास एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, ये लिस्ट पुरानी है बट ये अभी तक चल रही है। अच्छा बहरहाल, जब हम यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के ऊपर जाते हैं, कोई सा भी, क्योंकि सबका सेम सेम टू सेम है, तो मैं इसमें से कोई सा भी ले लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखो, कोई सा भी मैं एक कीवर्ड ओपन करता हूँ, ये वाला ओपन कर लिया। जे, ये ऊपर सब आप सबको नजर आ रहा है। जे वाला जो हमारे पास ये है, ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास की कैटेगरी कहलाती है। क्लियर होगी बात सबको? ये हमारे पास क्या कहलाती है, की कैटेगरी कहलाती है। ठीक है।
अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग ने अपनी गीक कैटेगरी यहाँ से फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम लोग जाएंगे, सॉरी, अपनी गीक ओपन करेंगे। यहाँ पर जाके हम लोग सिलेक्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी आपकी कैटेगरी थी वहां से आपने देखी। अच्छा, अब सपोज करो एक एक सेलर ने अलग लिखी है, दूसरे सेलर ने अलग लिखी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कम से कम 2 से 3 सेलर्स को फॉलो करना है। तो जिन सेलर की ज्यादातर सेलर्स की मिलती जुलती होगी, आप लोगों ने वो वाली जो है ना अपने लिए चूज कर लेनी है, ठीक है। ये वीडियो मार्केटिंग में बेसिकली आता है, वीडियो मार्केटिंग, ठीक है। वीडियो मार्केटिंग में जाने के बाद आपकी ऑर्गेनिक वीडियो प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हमारे पास देखो आता है कि क्या मैटर डेटा। अब हमारे पास क्या आता है, गिग का मैटर डेटा। गिग का मैटर डेटा क्या होता है, हर वो चीज, गिग का मेटा डेटा क्या होता है, हर वो चीज जो आप स्पेसिफाइड करते हो अपने गिग को, किस चीज में स्पेसिफाइड कर रहे हो। लेट सपोज कर लो मैं स्पेसिफाइड कर रहा हूँ अपने गिग को यूट्यूब के लिए। अब यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फाइवर, तो फाइवर को पता है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब फाइवर को ये नहीं पता चल रहा किस चीज की प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो फाइवर कैटेगरी बनाई हुई है, तो कह रहे हैं इसमें से आप कोई 3 से प्लेटफॉर्म ऐसे चूज कर लो जिसकी आप प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक चूज करूंगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखो मैं प्रमोशन सिर्फ किस चीज की कर रहा हूँ, यूट्यूब की, तो मैं यूट्यूब ही सिलेक्ट करूंगा, मुझे अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या करने की जाने की जरूरत नहीं है। मैक्रो निश में हम लोगों ने क्या करना है, अपना काम करना है, ये बात क्लियर होगी। ये बात सबको क्लियर होगी, ये वाली, ठीक है। इसी तरीके से हर एक के ऊपर देखो आपके पास मेटा डेटा अलग आता है। मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि आप अपनी गीक के अंदर जो स्पेसिफाइड कर रहे हो अपने गीक को, वो तमाम के तमाम चीजें क्या करोगे, अपने आप को यहाँ पर मेंशन करोगे कि आप इस चीज में ये चीज सिलेक्ट कर रहे हो। इसमें से आपको एग्जांपल देता हूँ, लोगो डिजाइन की, ग्राफिक डिजाइन में जाकर मैं लोगो डिजाइन चूज करता हूँ, तो मेरे पास देखो गीक का मेटा डेटा क्या आता है। मेरे पास गीक का पूरा मेटा डेटा चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, ग्राफिक डिजाइन करने लोगो डिजाइन, ये लोगो डिजाइनिंग का मेथड चेंज हो गया। अब इसमें पूछ रहे लोगो का स्टाइल क्या है, वो आप यहाँ पे बताएं, ठीक है। उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि भाई लोगो का टाइप क्या है वो बताएं, फिर पूछ रहे फाइल फॉर्मेट क्या है वो बताएं। तो आपको ये सारी चीजें अपनी 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 कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग स्किल है, हर एक पर्सन की डिफरेंट आ रही होगी, ठीक है। तो आप इसमें जो चीज प्रोवाइड करेंगे वो आप लोगों ने चूज करना होगा, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है टैग्स। टैग्स देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को आपने एज अ टैग के तौर पर यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। और कोशिश ये करनी होती है कि जो आपका टैग हो वो 20 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए। क्या मैं कह रहा हूँ, 20 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए, ये बात क्लियर होगी। आपका सिंगल टैग क्या हो, 20 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए। लेट सपोज कर लो मेरे पास जो मेरे कुछ टैग जो है ना कीवर्ड्स बड़े हैं, तो मैं उनको क्या करूंगा, करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टैग ऐड कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके मैं ऐड करता हूँ। बेसिकली आपका कीवर्ड ये मेरा मेन कीवर्ड है यूट्यूब प्रमोशन। मैं सबसे पहला कीवर्ड यूट्यूब प्रमोशन डाल दिया, उसके बाद एंटर प्रेस किया तो मेरे पास इस तरीके से छोटे बॉक्स में चला गया। जूम करके मजीद दिखा रहे तो यहाँ पर देखो यूट्यूब मोनेटाइजेशन मेरा सेकंड में मेन कीवर्ड है, ठीक है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस किया तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद चैनल प्रमोशन, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया चैनल मोनेटाइजेशन। अब मेरे सारे कीवर्ड ऑलमोस्ट इसमें यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक कीवर्ड मेरे पास देखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टैप कर देता हूँ, ऑर्गेनिक प्रमोशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं वो जब इस तरीके से टाइप करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, डॉट वगैरह यूज करें, तो डॉट वगैरह यूज ना करो, ठीक है। अच्छा, वो उनके साथ इस तरीके से बन के नहीं आता, ठीक है। जी, एक जो है ना मिनिमम, नहीं नहीं, एक मिनिमम 20 कैरेक्टर्स, 20 कैरेक्टर्स मतलब ORGANIC प्रमोशन, ये पूरा मिला के क्या बने, 20 बने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मोबाइल स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है अगेन, जो आपके मोबाइल के कीवर्ड है, कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड के अंदर ये वाला एरो को सबने देखा हुआ है।
आपने मोबाइल की कीबोर्ड के अंदर ये वाले एरो को सबने देखा हुआ है। ये वाला एरो सबको बच्चे नजर आता है, जो आपके पास नीचे बना हुआ होता है। हर एक मोबाइल की कीबोर्ड में होगा। अगर आप अपने मोबाइल का अभी जहाँ पे चैट टाइप करो वहां पे जाकर क्लिक करो तो नीचे जो ना आपकी चैट में एक राइट साइड पे नीचे एरो आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला, जहाँ पे देखो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला एरो, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली एक टाइटल एक लिखने के बाद, ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद एक टैग लिखने के बाद आपने इस पे क्या करना है, वो वाला बटन प्रेस करोगे तो आपका भी इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई? क्लियर होगी बात? मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो अप करना है। क्लियर होगी तमाम चीजें? उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसको नेक्स्ट पेज को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि पेज का नक्शा आप लोगों के सामने है और आप लोगों को पता है। हाँ जी, लैपटॉप में तो सिंपल इंटर का बटन प्रेस करो तो आपके पास हो जाए। अच्छा, मुझे एक बार बताएं, क्या आप लोगों की साइड पे भी इंटरनेट का प्रॉब्लम? मेरी साइड पे 7 बजे से लेके इंटरनेट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और रात 1 बजे तक रहता है। क्या आपकी साइड पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी सर ऐसा ही है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़े हैं आप लोगों के, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है उनका ये बहुत मज़े हैं। वह इंटरनेट से बहुत तंग हो गया। व्हाट्सएप तो डाउन जा ही रहा है। व्हाट्सएप तो डाउन जा ही रहा है मेरा फाइवर। आप लोगों का कैनवा का सेशन भी इस वजह से नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोगों का टास्क यही है कि आप सबने क्या करना है, अपने जो है ना, जो फर्स्ट पेज जो मैंने आप लोगों को दिया है। शार्क ने नहीं खाई केवल, इस दफा केबल किसी और ने खाई हुई है। अच्छा, तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप सबने जो है ना अपनी, जहां तक मैंने अभी गिग बनाना सिखाई है वहां तक आप लोगों ने गिग बनानी है। अपनी रिकॉर्डिंग को देखना है साथ साथ, और रिकॉर्डिंग को देखते हुए आप सबने गिग क्रिएट करनी है। क्लियर होगी तमाम चीजें? फिल्म गुड हो गया। स्टिल देखो मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया है और अभी तक वो पेज जो है ना ओपन नहीं हुआ मेरे पास। जी, क्वेश्चंस पूछे आप लोगों के, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पूछें। देखो जाहिर सी बात है, रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग आने के बाद भी तभी आप लोगों के पास आते हैं ना, स्टाफ उसको अपलोड करता है then। सर मुझे गिग का बता दें, इसका बेनिफिट क्या है? देखो गिग, गिग हमारे पास शॉप है, शॉप बनेगी तो कस्टमर हमारे पास हमारे शॉप में आएगा, हमें ऑर्डर देके जाएगा। इंटरनेट स्पीड जो है ना, मेरी वैसे नॉर्मल स्पीड 40 MB तक, 44 MB तक होती है, बट इस राइट नाउ मेरी इंटरनेट की स्पीड पता है कितनी आ रही होगी? मेरी इंटरनेट की स्पीड 6 MB, 8 MB ऐसे आ रही होती है। और मुझे इतना प्रॉब्लम होता है। दूसरों के टैग्स कॉपी नहीं करो भाई, दूसरों ने ऐसे कीवर्ड रिसर्च नहीं की होती भाई, ये खुद से सर्च चीज बताई तो आप अपनी चीज खुद से रखो। देखो 6.2 एक मुश्किल से जो है ना वापस आ जाएगी, ये 12 बहुत ऊपर चली गई, ये वापस नीचे आएगी, आ गई 10 पे। नॉर्मली जो है ना 7 to 8 के दरमियान रहती है। सर ये जो बैन वाली नवाइशिया का, बैन वैन कुछ भी नहीं है। फाइवर ने पाकिस्तान को बैन नहीं किया है, ये ऐसी जो है ना खाली पीली में अफवाह फैलाई थी किसी ने। फाइवर की डेफिनेशन कुछ नहीं है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, सिंपल। मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देता हूँ फाइवर पर, मुनीब साहब।
देखो, जो स्टूडेंट प्लीज सॉरी इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, मैं उनका मैसेज भी नहीं देखता हूँ। क्या गाइड करूं बच्चे, आप लोग तो मैसेजेस आते हैं तो एक साथ इतने ज्यादा आ रहे हैं, नहीं तो फिर किसी का भी नहीं आ रहा है, ऐसा सीन हो रहा है। सर मैंने स्किल पूरी तरह से सीखा नहीं है, अगर मैंने गिग बनाने है तो कोई बात नहीं नूर, इतनी जल्दी क्लाइंट नहीं आएगा, लेकिन आपको अब गिग बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है, सीखने में टाइम लगता है। कॉम्पिटिटर ऑफ फाइवर, अपवर्क, केवर्क और पाकिस्तान का जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ वर्क चेस्ट, पीपल पर आर फ्रीलांसर, लेकिन फाइवर सबसे टॉप पर है। सर एक रैम पर दो फाइवर अकाउंट बिल्कुल चल सकते हैं, अभी उसके ऊपर हसन आएंगे, इसके ऊपर पहले हमारा एक गिग पब्लिश हो जाए, उसके बाद इस पे भी आएंगे, परेशान ना हो। अकाउंट कब देखो, अकाउंट वेरीफाई हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, हम दूसरी तरफ तरफ से जाना ही नहीं होता ना, वो तो पत्थर पे लकीर है, हम सब दूसरी तरफ क्यों जाए, हमने एक तरफा उसको ट्राई करके हमने अपने आप पे एहसान कर लिया। भाई मेरे पास प्रॉब्लम आता है तो आप सबके सामने मैं स्टिल इसको बार बार ट्राई कर रहा था पेज, क्योंकि अभी ओपन होगा तो मैं भी आप लोगों को जो है नेक्स्ट चीज बताऊं, ठीक है। लेकिन वो मनहूस ओपन ही नहीं होता, लेकिन हम उसको कोशिश करता रहता हूँ, बट हम लोग तो कोशिश करते नहीं है, एक दफा एक चीज करके जो है ना वो कर ले, तो हम समझते हैं हमने अपने पे आप पे एहसान कर लिया, सर पे एहसान कर लिया। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सेम सेम उसकी इंस्ट्रक्शन है, उसको दूसरे अकाउंट पे जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखो, क्लियर हो जाएगा। नहीं, 2D एनिमेशन की सर्विसेज नहीं देता मैं, कैश का वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देता हूँ, मैंने पहले भी बताया। नहीं नहीं, दो अकाउंट बने हैं तो बने बच्चे, दोनों को यूज करो, अगर नहीं करना तो मुझे सेल कर दो, सर्वर के अकाउंट भी सेल होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को देखो, डिस्क्रिप्शन में नहीं लेकर आओ, ठीक है। चैट जीपीटी को ना लेके, चैट जीपीटी से बस उतना काम करो जो हम लोग करते हैं। केवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो रशियन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे फाइवर इस रैली है, इसी तरीके से केवर्क रशियन है, और अपवर्क आई गेस यूएसए का है या यूनाइटेड किंगडम का है। एक गीग उसके ऊपर होती है तो अकाउंट क्लियर हो जाता है कि 1500 तक हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों के कुछ